हेलो दोस्तों, अगर आप मोबाइल कवर अमेज़न पर बेचना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि टाइटल क्या रखे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे और फोटोज़ कैसे क्लिक करें, तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि आज मैं एंड तक एक रियल मोबाइल कवर की लिस्टिंग क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के। तो हम इसे पार्ट वाइज समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट क्लियर करना। सबसे पहला हमें क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसा मेरा प्रोडक्ट है, ये एक मोबाइल बैक कवर है, फ़ोन मॉडल है Realme 12, मटेरियल है सॉफ्ट पीपीयू, कलर है ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लैक, जो भी आपका कवर का कलर हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए आपके मोबाइल कवर के बारे में। यहाँ पर लोग पहली गलती कर देते हैं, गलत फ़ोन मॉडल लिख देते हैं, जिसे रिटर्न और नेगेटिव रेटिंग आती है। पार्ट 2 में इमेज साइज और रूल्स। अमेज़न में बिना सही इमेज के लिस्टिंग अप्रूव ही नहीं होती है। इमेज का साइज होना चाहिए 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स। बैकग्राउंड होना चाहिए पूरा वाइट। प्रोडक्ट फ्रेम को 80 से 90% कवर करे। मेन इमेज में कोई टेक्स्ट नहीं ऐड करना है, कोई लोगो नहीं आपको देना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखनी है, सिर्फ आपको प्लेन वाइट बैकग्राउंड रखना है। और जो प्रोडक्ट की आप जितनी भी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सको वो आपको वहाँ पर फ़ोटो रखना है, क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करोगे तो हो सकता है कि आपका जो लिस्टिंग है उसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर आपको वायलेशन मिल जाए कोई लोगो वगैरह ऐड करने से, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने से। तो आपको पूरा क्लीन रखना है। इसके बाद आप साइड व्यू, कैमरा प्रोटेक्शन और फ़ोन के साथ फिटेड इमेज ऐड कर सकते हैं। तो आप जो सेकंड थर्ड इमेज है उसमें आप कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फर्स्ट इमेज पूरा क्लियर रखना है। पार्ट 3 में टाइटल कैसे लिखना है आपको। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, टाइटल सिंपल, क्लियर और फ़ोन मॉडल के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल टाइटल में ये रखना है आपको, जेनरिक बैक कवर फॉर Realme 12, या फिर आपका कोई ब्रांडेड है, कोई आपके पास ट्रेडमार्क वगैरह ले रखा है आपने, तो उसका नाम भी आप दे सकते हो। जैसे हमने रखा है जेनरिक बैक कवर फॉर Realme 12, शॉक प्रूफ TPE केस, कैमरा प्रोटेक्शन ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर आपको ब्रांड है जेनरिक, फ़ोन मॉडल्स क्लियर है, आपका मटेरियल और फीचर्स मेंशन है, कलर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। गलती ये होती है कि लोग बेस्ट, स्टाइलिश, प्रीमियम जैसे वर्ड्स भर देते हैं। अमेज़न को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। अमेज़न पर कस्टमर पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है, डिस्क्रिप्शन बाद में। मेन 5 बुलेट पॉइंट्स लिख कर आपको देता हूँ। कंपेटेबल विथ Realme 12 ओनली, सॉफ्ट TPU मटेरियल, शॉक प्रूफ प्रोटेक्शन, कैमरा और स्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी, स्लिम और लाइटवेट डिज़ाइन, बटन्स और पोर्ट्स का परफेक्ट कटआउट। डिस्क्रिप्शन में सिंपल लैंग्वेज रखो, ज़्यादा लंबा नहीं। पार्ट 5 में प्राइसिंग एंड स्टॉक। प्राइस ऐसा रखो जो मार्केट में चले। मेन स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी रखते हो, 10 या 20। पहले टेस्टिंग करते हो, फिर स्टॉक बढ़ाते हो। ज़्यादा महंगा या ज़्यादा सस्ता दोनों गलत हो सकता है। अब मैं आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर जा कर के ये मोबाइल कवर की लिस्टिंग क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रोसेस भी समझ में आए। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं वही गलतियाँ भी बताऊँगा जो लोग कर देते हैं और लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अमेज़न पर लिस्टिंग क्रिएट करने के आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप जो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हो, अमेज़न सेलर एप्लीकेशन के थ्रू, और दूसरा आप जो अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो अमेज़न के सेलर डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। तो हम जो मोबाइल के एप्लीकेशन है, जो अमेज़न सेलर एप्लीकेशन है, इसी से लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं। सेम ही रहता है, आप जो मोबाइल फ़ोन से करो या फिर आप जो डेस्कटॉप से करो, प्रोसेस वहीं रहते हैं, जो भी ऑप्शन है वो वहीं रहते हैं। तो हम जो मोबाइल फ़ोन से करने वाले हैं, तो आप जैसे ही मोबाइल सेलर ऐप ओपन करोगे, अमेज़न सेलर का ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बीच में प्रोडक्ट्स वाला। आपको सिंपली प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, आप देख रहे होंगे। आपको इस प्लस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड अ प्रोडक्ट वाला। आपको सिंपली ऐड ए प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब फ्रेंड्स, आपका जो प्रोडक्ट है, तो कीवर्ड्स वगैरह आप सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करके भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है और वहाँ से भी आप जो सिलेक्ट कर सकते हो। बट आप जो नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करो। ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, और यहाँ से भी आप जो अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, सर्च करके या फिर इमेज ऐड करके। बट यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक फॉर्म वाला। आपको 2 बार ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो भी आपका मोबाइल कवर, जैसे हमारा मोबाइल कवर है, हम मोबाइल कवर से सेल कर रहे हो, और आपका जो भी प्रोडक्ट हो, तो हम जो भी मोबाइल कवर है उसका टाइटल यहाँ पर ऐड करेंगे आइटम नेम में।
तो फ्रेंड्स टाइटल में आपका प्रोडक्ट का जो भी नाम है, जो भी मॉडल है, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। और अगर आपको टाइटल समझ में नहीं आ रहा है क्या टाइटल कैसे रखना है, तो आप जो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो और उसके थ्रू भी यहाँ पर आप जो टाइटल दे सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जनरल लिस्टिंग कंटेंट, तो यहाँ पर भी आपको एआई मिलता है अमेज़न का। अब ट्राई नाउ पर क्लिक करके इसके थ्रू भी ले सकते हो। ऑटोमेटिक आपको सारा जो भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, वो सब कुछ सजेस्ट कर देगा। आप उस ये यहाँ से भी ले सकते हो। बट हम जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन और जो बुलेट पॉइंट्स है वो चैट जीपीटी से ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स। इसे टाइप करने के बाद आप देख सकते हो हमारे जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आ चुका है। ऊपर आपको ये बताना पड़ेगा कि यार आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको आपके प्रोडक्ट की फ़ोटो इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद कौन सा मॉडल है वो भी बताना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें बताने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स इसे टाइप कर देना है। तो आपको टाइटल मिल जाएगा, उसके बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो हम जो अभी इसी जो टाइटल को यूज़ कर लेते हैं, जो चैट जीपीटी से हमने लिया है, इस टाइटल को हम जो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पर हमने क्लिक किया, देन एप्लीकेशन पर आ गए और यहाँ पर जो भी टाइटल है उसको पेस्ट कर दिया। टाइटल पेस्ट करने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि आपको जो भी आपका प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेलुलर फ़ोन केस का जो कैटेगरी वो सिलेक्ट किया है। एग्जांपल इंक्लूड मोबाइल बेसिक केसेस, सेल फ़ोन, बम्पर, पाउचेस, कुछ इस तरह से जो मेरी कैटेगरी हो जाती है। और अगर आपकी कैटेगरी आपको चूज़ करनी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी कैटेगरी उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन केसेस ही है, तो मैं सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपके सामने जो एक और पेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वेरिएशन वाला और ब्रांड नेम, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी वाला। तो वेरिएशन अगर आप जो ऐड करना चाहते हो, मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका हमारा जो बैक कवर है वो और भी कलर्स में है। अभी जैसे मान लो कि ब्लैक कलर में है, उसके बाद ब्राउन कलर्स में भी है, रेड कलर में भी है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कलर्स है, तो वो उसका आप जो वेरिएशन ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप जैसे एक प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको नीचे सारे कलर भी सजेस्ट करेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसको ऑन करो, या फिर आप जो बाद में भी ऐड कर सकते हो। इस सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद में भी आप जो वेरिएशन ऐड कर सकते हो, उसका वीडियो हमने बना रखा है कि आप कैसे जो पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर देते हो, उसके बाद आपको वेरिएशन कैसे ऐड करना है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो देख सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पर जो वेरिएशन ऐड नहीं करना है, इसके साथ भी आप कर सकते हो करना चाहो तो, और आप जो सिंगल भी कर सकते हो। तो हम जो वेरिएशन ऐड नहीं कर रहे तो उसको अभी ऑफ ही रखेंगे। और जो ब्रांड नेम, अगर आपका पास ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, तो आप जो ब्रांड नेम ऐड करो, नहीं तो आपको इसको भी ऑफ़ कर देना है। इसको भी ऑफ़ कर देना है। और जो आपका एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है, अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है तो इसको आप ऑन करो और दो, नहीं तो आप इसको स्किप करोगे तो चलेगा। वेरिएशन प्लस आपका ब्रांड नेम नहीं है तो इसको भी आप स्किप करोगे चलेगा। और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, इसको भी आपको स्किप करना है। इन सबको स्किप करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिटी वाला पेज था वो रेडी हो चुका है। अब हमारा जो अगला पेज है वो है डिस्क्रिप्शन वाला। हमें सिंपली डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और हमने जो भी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिया है उस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हमें यहाँ पर जो पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गए और ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स हमें ऐड करना है, तो बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए हमें फिर से जो चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो 5 बेस्ट बुलेट पॉइंट्स हमें यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। तो हम सिंपली से जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और हमने यहाँ पर जो पेस्ट कर दिया। जो 5 बुलेट पॉइंट्स हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे ऐड मोर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली ऐड मोर पर क्लिक करते जाना है जो भी आपका बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के बाद। जैसे हमने यहाँ पर दूसरा बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिया, फिर से हमने नीचे ऐड मोर पर क्लिक कर दिया। फिर से हम जो थर्ड वाला कॉपी कर लेते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर जो 5 बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो बुलेट पॉइंट्स है वो भी ऐड कर दिए और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिए। अब बारी आती है इमेजेस की। जो प्रोडक्ट की इमेजेस है उसको अपलोड करना है। तो आपने जो भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली है, खींच ली है, तो आप यहाँ से जो ऐड कर सकते हो। मतलब एडिट वगैरह करने के बाद आपको सिंपली अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जो भी आपकी फ़ोटोज़ है वो गैलरी से आपको ले लेना है। जैसे हमारे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो हमने ले ली है,
सिंगल इमेज अगर आपने फ्रंट की फ़ोटो खींची है तो फ्रंट की ले सकते हो। आपको बैक साइज़ अलग अलग तरह के जो भी फ़ोटोज़ है वो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमने हमारे जो प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ है जो साइड बाय साइड सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शो करके बताया है। तो हमने अभी इसको एडिट नहीं किया है, सिर्फ एक इमेज को एडिट किया है, तो उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी डिस्कवर योर प्रोडक्ट का पेज भी कंप्लीट हो जाता है। आपको सिंपली बैक टू समरी पर क्लिक कर देना है। बैक टू समरी पर क्लिक करने के बाद अब ऑप्शन आता है आपका प्रोडक्ट डिटेल वाला। आपको सिंपली प्रोडक्ट डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी होती है, तो मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट डिटेल में आप पर आपको क्या फिल करना होगा। सबसे ऊपर आपको मिलता है मॉडल नंबर, जो भी हमारा बैक कवर है। मॉडल नंबर हमें ऐड करना है, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे हमारा रियलमी का है तो हमने यहाँ पर RB ऐड कर दिया। RB रियलमी 12 TPU CLR जो मटेरियल है और कलर कवर है, उस तरह से हमने यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है वो बना लिया। तो आप भी इस तरह से मॉडल नंबर बना सकते हो। मॉडल नंबर बनाने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल का नेम, जैसे कि रियलमी 12 का बैक कवर है तो हमने यहाँ पर रियलमी 12 बैक कवर एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन आता है, तो मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स वगैरह है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप जो जेनरिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और कीवर्ड्स में यहाँ पर आपको ऐड करना है, जैसे कि आपका फ़ोन कवर है तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया फ़ोन केस, मोबाइल कवर, स्मार्टफोन कवर, प्रोटेक्टिव केस, मोबाइल प्रोटेक्शन, स्लिम पीस केस, शॉक प्रूफ केस, ट्रांसपेरेंट फ़ोन केस। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो भी फ़ोन कवर है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे आपको ऐड कर देना है। ये सारे ऐड करने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्पेशल फीचर्स वाला। तो जो भी आपका कवर है, हमारा कवर है, उसके क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि रेज्ड एजेस फॉर कैमरा एंड स्क्रीन, नॉन स्लिप ग्रिप, शॉक प्रूफ है, स्लिम फिट है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर जो भी स्पेशल फीचर्स है वो कुछ कवर्स के यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टाइल वाला। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, जो भी स्टार वाला है, जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर दिखा रहा है, यहाँ पर स्टार लगा है और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मटेरियल में स्टार लगा है। जो स्टार लगा है वो यहाँ पर आपको मैंडेटरी फील करना, ये आपको फील करना ही पड़ेगा। बाकी आप जो जैसे कि स्पेशल फीचर्स हो गया, जेनरिक कीवर्ड्स होगा, इनकी स्किप करो तो आप चलेगा, बट जो स्टार वाले हैं उनको यहाँ पर आपको फील करना ज़रूरी है। तो जो हमने स्पेशल फीचर फिल कर दिया है, स्टाइल में यहाँ पर हमने बैक कवर डाल दिया है। मटेरियल में जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे हमारा कवर है वो TPU का, हमने यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर इसका ऐड कर दिया है। नंबर ऑफ़ आइटम्स में यहाँ पर आपको जो जितने भी आपके पीसेस है, जैसे कि आप एक ही बार में 2 से 3 पीसेस डिलीवर करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड करना है, या फिर आपको सिंगल है तो यहाँ पर आपको सिंगल ऐड करना है। सिंगल ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको आइटम टाइप नेम का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल कवर रखना है। वाटर रेजिस्टेंट में यहाँ पर आपका अगर कवर जो केस है वाटर रेजिस्टेंट है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं है तो आप पर आपको नॉट वाटर रेजिस्टेंस कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कैरेक्टर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप जो बैक कवर डाल सकते हो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज ऐड करना होता है, तो जो भी आपका फ़ोन कवर है, जो भी मॉडल है, उसका जो भी डिस्प्ले साइज़ है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप 0 लिख कर इंचेस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी कवर है उसका जो भी कलर है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे हमारा ब्लैक कलर का है तो हमने यहाँ पर ब्लैक कलर ऐड कर दिया है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है थीम वाला। थीम में जो भी आपका केस है वो किस टाइप का है, मिनिमल है, जो फीचर्स है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देना है, या आप खुद के भी डाल सकते हो या फिर जो आप मैन्युफैक्चरर से परचेस कर रहे हो तो उसके भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपेटेबल फ़ोन मॉडल्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें यहाँ पर आपको रियलमी 12, जैसे हमने हमारा जो फ़ोन कवर है वो रियलमी 12 का है तो हमने यहाँ पर रियलमी 12 ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमर पैकेज टाइप वाला, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पैकेजिंग ही रखना है। नेक्स्ट आपको पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, तो पैटर्न किस टाइप का है, सॉलिड है या फिर हार्ड है, जिस भी टाइप का आपका कवर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कंपेटेबल डिवाइस में यहाँ पर आपको स्मार्टफोन रखना है, स्मार्टफोन्स के लिए है। फिनिश टाइप में हमने मेट डाल दिया है। यूनिट काउंट में हमने 1 उसको काउंट ही करेंगे, मतलब कि पीसेस में काउंट में आप रख सकते हो जो किस तरह से हमें उसको गिनना है, तो यहाँ पर आपको 1 डालना और काउंट डाल देना है। लीज नेम, टीम नेम, इनको आप स्किप करोगे चलोगा, इस ऑर्डर ऑफ इसको भी आपको स्किप करना है। एम्बेलिशमेंट फीचर्स में आप जो भी केस का कुछ फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। HSN कोड में भी यहाँ पर आप एक बार डालोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं तो आप जो गूगल पर सर्च कर सकते हो जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे हमारा कवर है तो हम फ़ोन केस कवर डाल के HSN कोड डाल देंगे, हमारा जो HSN कोड आ जाएगा।
उसके बाद आइटम थिकनेस, जो हमारा कवर है उसका साइज़ कितना कैसा है, मतलब थिकनेस क्या है, वो यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर 0.15 सेंटीमीटर कर दिया है। इंपोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कहाँ से इंपोर्ट होगा, तो आपको अपना जो भी स्टोर का नाम डाल देना है, जो वेयर हाउस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। पेकर कॉन्टैक्ट, तो आप खुद से पैकिंग कर रहे हो तो आपको खुद से आपका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम यहाँ पर ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको सिंपली बैक टू समरी पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट डिटेल है वो भी रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है ऑफ़र वाला ऑप्शन। आपको सिंपली ऑफ़र पर क्लिक करना है। ऑफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फुलफिलमेंट चैनल कोड वाला। तो आप जो खुद से शिप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ईजी शिप वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली ईजी शिप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास कितने पीसेस अवेलेबल है। जितने भी पीस आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास 1 ही अभी अवेलेबल है तो हमने 1 पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्राइस वाला कि आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे। जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेनी है। उसमें जो भी शिपिंग चार्जेस लग रहा है, जो अमेज़न का कमीशन काट रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके जो भी आपका फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है उसका मैं यहाँ पर 499 रुपीज़ सेट कर देता हूँ। ये सेट करने के बाद आपको MRP भी ऐड करना है। MRP आप जैसे रख सकते हो 999 या फिर 1999। तो मैंने यहाँ पर 1999 कर दिया है कि यार मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या इसका हो सकता है, कहाँ तक इसका रेट रखता है। तो हमने यहाँ पर जो MRP में 1999 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंडीशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको न्यू कर देना है। मर्चेंट शिपिंग ग्रुप में आपको माइग्रेटेड टेम्पलेट रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आइटम डायमेंशन वाला। जैसे हमने यहाँ पर जो पहले भी जो भी आइटम था उसका साइज़, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में माप लेनी है। प्रोडक्ट को पैक करने के बाद भी मापनी है और जो प्रोडक्ट का सिंगल क्या साइज़ है वो भी आपको मापना है। तो जैसे हम जो सेम साइज़ ही रखेंगे, 18 सेंटीमीटर हमारी जो लेंथ है, तो हमने यहाँ पर 18 सेंटीमीटर की लेंथ रख दी है। जो विड्थ है वो हम रखेंगे 11 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो हम रखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आप नीचे देखोगे तो जो आइटम पैकेज डायमेंशन, मतलब पैकिंग करने के बाद उसका साइज़ क्या हो जाएगा, तो लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा फ़र्क आता है तो आप जो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो और नहीं भी करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको साइज़ ऐड करने के बाद आपको सिंपली बैक टू समरी पर क्लिक कर देना है। ऑफ़र कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको सेफ्टी एंड कंप्लायंस का ऑप्शन मिलता है। ये ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है, बट यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका जो वेट है वो चेक कर लेना है। और जो भी रीजन ऑफ कंट्री, ओरिजिन मतलब कि जहाँ से भी ये मैन्युफैक्चर हो गया है उस कंट्री का आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया से तो इंडिया, चाइना से तो चाइना। उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम वेट का ऑप्शन मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादा दिखा रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट का वेट है वो 90 ग्राम है, तो हमने यहाँ पर 90 ग्राम कर दिया और बैक टू समरी पर क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद अब ऑप्शन आपको फाइनल ऑप्शन मिलता है रेडी टू सबमिट का और सेव एज ड्राफ्ट का। आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो अगर आप अब जो अभी फाइनल नहीं हो इसको सबमिट करने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, तो आप जो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपको सारी चीज़ें फाइनल लग रही हो, सब कुछ आपको सही लग रहा हो, कुछ भी यहाँ पर गलतियाँ नहीं की है आपने, कुछ भी एरर नहीं है, तो आपको सिंपली क्लिक करना है रेडी टू सबमिट पर। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्टिंग है वो सबमिटेड हो चुकी है। ऑल डन यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। योर लिस्टिंग हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ विजिट द मैनेज और इन्वेंट्री पेज इन 15 मिनट्स टू व्यू एंड एडिट योर लिस्टिंग। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट से आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो अप्रूव होएगी और जो आपको शो हो जाएगी। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पर आपको वायलेशन मिल जाएगा, और अगर कुछ भी एरर नहीं होगा तो सक्सेसफुली आपका जो लिस्टिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। आप जो इन्वेंट्री में जाकर उसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको व्यू इन्वेंट्री का ऑप्शन भी मिलता है और ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप जो दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, और अगर आपको इन्वेंट्री में देखना है तो आपको सिंपली व्यू इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। तो जैसे व्यू इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सारे शो कर दिए जाएंगे, जो भी मोबाइल कवर्स है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो मोबाइल कवर की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी होती है, ये तरीका हो जाता है। तो हमारा जो लिस्टिंग क्रिएट हो चुका है, तो हम सिंपली अब जो 15 से 20 मिनट तक वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हम जो देख लेंगे कि हमारा लिस्टिंग क्रिएट हुआ है या नहीं। जैसे अभी हम इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे तो अभी तो हमें यहाँ पर जो नहीं दिखेगा, हमें थोड़ा टाइम वेट ही करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा। उसके बाद हमारे पास शो कर दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद हम जो देख रहे हैं हमारी लिस्टिंग आ चुकी है। अभी मिसिंग ऑफर का ऑप्शन तो सबमिट होने में और भी टाइम लग रहा है, तो थोड़े बहुत टाइम बाद जो हमारा ये लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, हमें यहाँ पर शो करने लग जाएगा। यहाँ पर जो फिक्स लिस्टिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके अगर फिक्स लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आप कुछ भी एरर आ रहा है तो उसको फिक्स भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अपने मोबाइल कवर्स की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, यह तरीका हो जाता है। हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है किस तरह से आप जो अपना अमेज़ॉन सेलर एप्लीकेशन पर लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो मोबाइल कवर्स का। तो फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी, और इससे रिलेटेड और भी आपको डिटेल्स चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ कि आपको मोबाइल कवर्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा हो, कोई एरर्स आ रही हो, या फिर लिस्टिंग क्रिएट करने से रिलेटेड, या फिर जीएसटी से रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको जो भी डेली नोटिफिकेशंस के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी। ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।